आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इन सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं। मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई ये बताएं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे? वकील अहमद हुसैन ने कहा आर्टिकल 9, 10 और 25 में दिए गए हुकूक मुतासिर होंगे। अदालत समझती है 21वीं तरमीम के बाद इसके हाथ बंधे हैं तो फुल कोर्ट बना लें। आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर उसे कलदम करार देते हैं। दिफाई निजाम पर हमला करने वालों का ट्रायल ट्रैफिक कवानीन नहीं आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत का ये इख्तियार नहीं कि कानून से ऊपर और खिलाफ फैसले करे। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई वाले फैसले से दो चार ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले दोनों वकला पहले जमान पार्क गए, फितने से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस से भी मिले। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिक का कहना है फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 100 से कम लोग हैं। इनको आर्मी की तफ्तीशी टीम ने शनाख्त किया है। मई के वाकयात पर पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। बताया 81 खवातीन में से 42 जमानत पर रिहा, 39 जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। एमपीओ के तहत 21 अफराद जेर हिरासत। दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमात में 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा कर दिया गया। दीगर कानून के तहत 247 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की दरख्वास्त जमानत मंजूर के लिए पुलिस को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दामन और हाथ साफ है, 9 मई के किसी मामले में मुलविस नहीं। मैं तो उस दिन कराची में था। जिना हाउस जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमे में एटी से लाहौर ने उमर सरफराज चीमा की अहलिया को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। 27 जून तक शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म। खाना रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्त पर जस्टिस अली बाकर नशफी ने समाअत से माजरत कर ली। दरखास्त वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। पाकिस्तान को सैलाब के बायस $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी बरादरी शर्मुल शेख में किए गए वादों को पूरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में संगीन मसाइल पैदा हुए। इन बहरान के बायस मुल्क में तरक्की रुक गई है। वज़ीर आज़म की फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट के इख्तितामी सेशन में शिरकत। यूरोपीय कमीशन के सदर से भी मुलाकात। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ आज लंदन जाएंगे, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अंदर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश मौत के मुंह में ले गई। आबदोज टाइटन में सवार तमाम अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने भी टाइटन की तबाही की तस्दीक कर दी। सयाहती आबदोज में पाकिस्तानी नजात बरतानवी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान समेत 5 अफराद सवार थे। दाऊद फैमिली का कहना है वफात पाने वालों और हमारे खानदान को दुआओं में याद रखें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की लवाहिकीन से दिली ताजियत। कहा अफसोसनाक हादसे पर हर इंसान दुखी है। सियालकोट का आदिल अब्बास यूनान कश्ती हादसे के बाद से लापता। वालिद का कहना है आदिल 5 बच्चों का बाप है। एजेंट को 20 लाख रुपए अदा किए। पता होता कि गैर कानूनी तरीके से इटली ले जाया जाएगा तो बेटे को कभी ना भेजता। जैन का भी कुछ पता न चल सका। एजेंट ने 25 लाख वसूल किए थे। एफआई की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। सारी स्मगलिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमेरिका में हजीमत का सामना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों से मुतालिक सवाल पर मोदी परेशान, जवाब देने के बजाय आए बाएं शाएं। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से बाइडेन इंतजामिया पर शदीद दबाव है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और CPJ ने मोदी के दौरे अमेरिका की शदीद मजम्मत की है। मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मोदी गो बैक, इंडिया इन डेंजर और हिंदुत्व के खिलाफ बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की शदीद नारे। कहा, गुजरात के कसाई का अमेरिका का सरकारी दौरा इंसानी तारीख का शर्मनाक बात है। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आजादी ने सदर बाइडेन से भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म और इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबराह की पेरिस में खुशगवार मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर शहबाज शरीफ को अलविदा करने बैरूनी राहदारी तक आए। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने मेरा दिन खुशगवार बना दिया, आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाऊंगा। डॉक्टर जासिर बोले, हम सबसे ज्यादा वही खाते हैं, आप ये आम उगाते रहें और भिजवाते रहें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पुलिस की शहरियों को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ केस। FIA की रिपोर्ट ने पुलिस एहलकारों के शहरियों को हब्स बेजा में रखने की तस्दीक कर दी। अदालत का FIA को मुलविस पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार पुलिस के कंडक्ट पर बरहम रिमार्क्स दिए। पुलिस ने कब से अदालतें लगाई हैं, झूठा बयान हल्फ पे जमा करा रहे हैं, ये मामला सीरियस है। अदालत ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, ये कायदे आजम की यहाँ पे निशानियाँ थी। जिन लोगों ने भी ये किया ना, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज हमने वो मनाजिर देखे हैं जो 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में यहाँ पर दोहराए गए और अमल में लाए गए। जो भी लोग मुलव्वस हैं, जो भी शरपसंद अनासर थे, तो उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान का जिना हाउस का दौरा। वफ्द की 9 मई को होने वाली अनार की कौमी परचम की बेहुरमती और दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत। शरपसंदों और तखरीबकारों के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वफ्द के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जहूर अहमद का कहना था, तोड़ फोड़ करने वालों को बताना चाहते हैं, हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। शोहदा पाकिस्तान को कौम का सलाम। गुजर खान के निडर सिपाही अब्दुल रहीम शहीद ने वतन अजीज की खातिर 23 जुलाई 2020 को शहादत को गले लगाया। शहीद के सोगवरान में वालिदैन, बेवा और 3 बच्चे शामिल। वुरसा का शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। घर में हमारे खवातीन बच्चे हैं ना, बहुत इस धूप की वजह से वो मर रहे हैं, इतने लोड शेडिंग है। 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है। घरों में बच्चों को और बूढ़ों को बीमार है, उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है। बहुत परेशान है, लाइट का बहुत बुहरान है। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है और बे टाइम जो है वो लाइट जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुंच गया। फैसलाबाद, सरगोधा, सक्खर, क्वेटा, पेशावर और बनू समेत दीगर शहरों में आवाम बिलबिला उठे। PF एयरमैन एकेडमी कोरंगी क्रीक में एरो अप्रेंटिस की पासिंग आउट पेड। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंजीनियरिंग एयर मार्शल अहमद हसन ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में ट्रॉफियां तकसीम की। पाक बहरिया और इत्तेहादी ममालिक के ट्रेनर समेत 1567 तरबियत हासिल करने में कामयाब रहे। रवा बरस भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त देखकर PCB से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है, क्रिकेट के हवाले से भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट न खेलने की पॉलिसी मायूस कुन है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। और ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी व्यापारियों और ग्राहकों में
बहसो तकरार। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में शहरी ने भाव ताव के बाद 13 लाख की गाय 7.5 लाख रुपए में खरीद ली। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत कदावर बैलों के चर्चे।